नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। कुछ पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए दीपावली से पहले खुशखबरी आने वाली है। जी हां, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को होने वाला है पेंशन का और पेमेंट का भुगतान। किन के लिए लागू है, आगे खबर दिखाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ बहुत सारे पेंशनर्स का यह सवाल होता है कि पीपीओ में देख के कैसे पता चले कि आपको एसीपी या एमएससीपी मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। इसको आपको आपका पीपीओ में कहां लिखा रहता है कि एसीपी मिला है या एमएससीपी नहीं मिला है, जो भी है वो आपके पीपीओ में कौन से पोर्शन में लिखा रहता है, वो आगे आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ कई विभागें अभी लेटर लिखने शुरू कर रहे हैं कि उनको बोनस का भुगतान समय से किया जाए। अगर समय रहते बोनस का भुगतान नहीं किया गया तो उसका क्या मतलब रहता है, क्या फायदा रहता है। तो इस तरीके के लेटर जाने भी शुरू हो गए दोस्तों। इसके साथ ही साथ माननीय एएफटी का रिकवरी को लेकर के एक जबरदस्त आदेश है, उसको भी आगे दिखाऊंगा। हाल फिलहाल का 2 दिन पहले का ही ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर, जिसमें माननीय कोर्ट ने एफएसए में जो रिकवरी हुआ है उसको वापस करने का आदेश सुनाया है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेकर आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, ये सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल के वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल के नॉट सब्सक्राइबर हैं, यानी कि अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है लेकिन वीडियोस देखते हैं। तो ऐसे में उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में नहीं तो आपसे महत्वपूर्ण जानकारियां छूट जाएंगी, वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़ जाएं, फिर निरंतर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी खर्चे का वीडियोस देखते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बगैर खर्चे का ही है, बिना किसी पैसे का चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, बोनस जल्दी भुगतान के लिए लेटर जब जरूरत हो तब हो भुगतान। जी हां, बोनस जल्दी भुगतान करने को लेकर पोस्टल डिपार्टमेंट का एक लेटर सामने आया है, उस लेटर को देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो लेटर देख पा रहे हैं, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सेक्रेटरी को लिखा है। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो सेक्रेटरी हैं उनको ये लेटर लिखा है और इस लेटर में जो बोनस का भुगतान देरी से होता है उसको लेकर के जिक्र किया गया है और साथ ही साथ जो पीएलआई और आरपीएलआई का इंसेंटिव मिलता है उसको लेकर भी मांग की गई है। क्योंकि यहाँ बताया गया है, देखिए, जो बोनस होता है वो दुर्गा पूजा को मद्देनजर रखते हुए या दीपावली को मद्देनजर रखते हुए दिया गया होता है। तो ऐसे में जब त्योहारें खत्म हो जाएं तब बोनस मिलने से कोई फायदा नहीं है, समय से इनका भुगतान हो जाना चाहिए। इस तरीके का गुजारिश करते हुए ये लेटर लिखा गया है। इस लेटर में साथ ही साथ जो बोनस की मात्रा भी बढ़ाने के लिए गुजारिश की गई है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो समय से बोनस का भुगतान करने को लेकर के बीच बीच पर मांग उठा रहे हैं। तो दीपावली से पहले पहले बोनस का भुगतान हो जाए, इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। तो हालांकि ये पोस्टल विभाग का लेटर है, लेकिन ऐसे में इस तरीके की जब मांग उठेगी तो केंद्र सरकार के पास मुद्दा जाएगा और मुद्दा सभी पेंशनर्स या सभी कर्मचारियों के लिए भी बोनस का भुगतान हो या डीए का एरियर का भुगतान हो, वो दीपावली से पहले मिलने का रास्ता साफ हो सकता है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, जो एसोसिएशन है, संस्थाएं हैं, वो अपने विभागों को लेटर लिख रहे हैं कि बोनस का भुगतान सही समय से कर दिया जाना चाहिए, नहीं तो उस बोनस का कोई मतलब नहीं बनता। मान लीजिए अगर दुर्गा पूजा का बोनस है और पूजा के बाद मिले तो उस बोनस का फिर क्या मतलब बनता है। इसी बात को, इसी पॉइंट को, इसी मुद्दे को उठाते हुए ये लेटर अपने विभाग को लिखा गया है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 14, 15 और 16 अक्टूबर को एडवांस में होगा अक्टूबर के पे और पेंशन का भुगतान। किस राज्य में लागू है देखें। जी हां दोस्तों, ये राज्य सरकार का आदेश है, राज्य सरकार का डिसीजन है। तो चलिए रिपोर्ट देखते हैं दोस्तों। ये भास्कर इंग्लिश की खबर आप देख पा रहे हैं, जहां पर गुजरात सरकार का एक डिसीजन के बारे में यहां पर खबर दी गई है। गुजरात गवर्नमेंट प्रीपोन्ड October salaries and pensions. Government to release payments by October 14 to 16 announces 8-day holiday for the offices and staff. यानी कि दोस्तों ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि गुजरात में अब दीपावली की वजह से जो भुगतान होगा, पेमेंट होगा या पेंशन का भुगतान होगा, वो हो जाएगा 14 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को और 16 अक्टूबर को। जी हाँ, ये एक अच्छा डिसीजन है गुजरात सरकार का। तो कहीं ना कहीं गुजरात के जितने भी पूर्व सैनिक भी हैं जो रीसेटलमेंट हैं, गुजरात री एम्प्लॉयड हैं गुजरात सरकार में, उनके लिए भी ये अच्छी खबर है दोस्तों। और बाकी जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या तो फिर केंद्र सरकार को भी इस तरीके का आदेश जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि दीपावली के दौरान पेंशनर्स या कर्मचारी जो होते हैं उनके हाथ खाली रहे तो त्योहारों में मजा नहीं आएगा। तो ऐसे में
ये आदेश जो गुजरात सरकार ने लागू किया है, ये गुजरात के पेंशनर और कर्मचारियों के लिए बेहद अच्छा आदेश है दोस्तों। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं आई है। तो केंद्र सरकार का जहां तक हमें पता है दोस्तों, जो डीआर का 3 महीने का एरियर होगा वो 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में भुगतान हो जाएगा। लेकिन जो पेंशन है या पेमेंट है उसके लिए अभी कोई भी प्रीपोन्ड करने का आदेश सामने नहीं आया है। गुजरात की सरकार अगर ये कर सकती है तो बाकी राज्यों की सरकारें भी कर सकती है या केंद्र सरकार भी कर सकती है। तो ऐसे में जो खबरें हैं दोस्तों, हमारा जो दीपावली से पहले जो डीआर बढ़ोतरी हुआ है 3%, उसका एरियर तो शायद मिल जाएगा, और जो बोनस का भुगतान होता है, कुछ पेंशनर्स को बोनस का भुगतान भी होगा, वो भी शायद मिल जाएगा। लेकिन जो पेमेंट है, मंथली पेंशन है, वो अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि दीपावली से पहले हो जाए। ऐसी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, रिकवरी पर लगातार कोर्ट का सख्त रवैया जारी है। 2,12,142 वापस करने का आदेश। जी हाँ, माननीय एएफटी लखनऊ का यह आदेश है दोस्तों, 2 दिन पहले का। अच्छा आदेश है। मसला है एफएसए में से पैसे काटे जाने का और बेसिक पे भी कम करने का, जिसको माननीय कोर्ट ने सुधारने का साफ साफ स्पष्ट तौर पर आदेश सुनाया है। चलिए कोर्ट का ऑर्डर देखते हैं दोस्तों। ये माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का ऑर्डर का कॉपी है। आज से लगभग 2 दिन पहले का ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर में माननीय कोर्ट ने रिकवरी को रोक करके बेसिक पे को भी सुधारने का आदेश दिया है। जी हाँ दोस्तों, जब पेंशनर रिटायर हुए थे, ये ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक के रिटायरी थे, तो उनके रिटायरमेंट के टाइम में उनका एफएसए में से पैसा काट लिया गया। ये देखिए, फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट जो होता है, उनके एफएसए में से 2,12,142 रुपए पैसे रिकवर कर दिया गया, और साथ ही साथ उनका जो बेसिक पे है, सर्विस के दौरान का बेसिक पे, उसको 59,500 से कम करके 56,100 किया गया। अब इस मुद्दे को लेकर उन्होंने जब गुजारिश की तो उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो उनको ये कोर्ट केस करना पड़ा। और माननीय कोर्ट ने सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला दिया, और फैसले में माननीय कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस आदेश के हिसाब से पेंशनर से रिकवरी नहीं किया जा सकता। तो उसी आदेश का रेफरेंस देते हुए माननीय लखनऊ एएफटी ने यह ऑर्डर सुनाया है। और ऑर्डर में साफ साफ माननीय कोर्ट ने लिखा है, देखिए 10 नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द अबव TA succeed and is allowed. The FSA contained in Annexure number 1 in so far as it relates the last drawn salary of the applicant as well as the recovery is quest. Respondents are directed to refund the amount to the tune of rupees 2,12,142 which has been deducted from the FSA of the applicant. The respondents are further directed to restore the basic pay which has been mentioned in the FSA Annexure 1 and revise all pensionary benefits including pension. यानी कि दोस्तों माननीय कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो भी रिकवरी आपने किया है एफएसए में, वो रिकवरी का पैसा वापस कर दीजिए, और जो बेसिक पे को कम करके आपने पेंशन जारी किया है, उस बेसिक पे को भी सही करते हुए पेंशनर को सही 59,500 रुपए के हिसाब से बेसिक पे लेकर के पेंशन फिक्स किया जाए, और जो भी पेंशनरी बेनिफिट है सारा का सारा दिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स होते हैं दोस्तों जिनका एफएसए निकलते दौरान रिकवरी होता है। इस तरीके के बहुत सारे पेंशनर्स होते हैं, रिटायरमेंट आते टाइम एफएसए में से उनका पैसा काट लिया जाता है, किसी किसी का तो बेसिक पे ही कम करके उनका जो है पेंशन फिक्स किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी ऐसे कैटेगरी के हैं तो पहले आप ग्रीवेंस डालें, ग्रीवेंस से बात ना बने तो कोर्ट का रास्ता आप अपना सकते हैं। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, आपके पीपीओ में कहां लिखा है एसीपी या एमएसीपी मिला या नहीं मिला? जी हाँ, ये सवाल अमूमन मुझसे पूछा जाता है कि सर कहां देखें पीपीओ में, कैसे पता चले कि हमें एमएसीपी मिला है, एसीपी मिला है या नहीं मिला है। तो इस जानकारी को जानने से पहले सबसे पहले आपको पे लेवल जानना पड़ेगा कि पे लेवल क्या होता है। पे लेवल होता है दोस्तों, आप अगर सिपाही हैं तो आपका पे लेवल 03 है, चाहे आप सिपाही की फैमिली पेंशनर भी हैं तब भी आपका पे लेवल 03 है। अगर आप नायक हैं तो आपका पे लेवल है 04। जी हाँ, फैमिली पेंशनर के लिए भी लागू है, नायक के लिए 04, या जिस हिसाब से बाकी जो रैंक्स हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स में, आप उसी हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। एयरफोर्स की बात करें तो नायक के बराबर कॉर्पोरल होता है और सिपाही के बराबर एयरमैन होता है, तो इसी हिसाब से आप जो है रैंक्स को कंपेयर करके एयरफोर्स नेवी का भी कर सकते हैं। तो सिपाही के लिए 03, नायक के लिए पे लेवल 04, हवलदार के लिए पे लेवल 05, नायब सुधार ऑनरेरी नायब सुधार के लिए पे लेवल 06 होता है।
तो ये इतने पे लेवल अभी आप याद रखिए। चलिए अब मैं कुछ पीपीओ दिखाऊंगा आपको, जिसमें आपको पे लेवल के हिसाब से आपको पता चल जाएगा पीपीओ के अंदर कि किस पेंशनर को एमएससीपी मिला है, किस पेंशनर को एमएससीपी नहीं मिला है, या एसीपी मिला है या नहीं मिला है। तो चलिए कुछ पीपीओ दिखाऊंगा आपको, जिसमें से कुछ पीपीओ रहेंगे जिनको एमएससीपी या एसीपी मिला हुआ है, और कुछ पीपीओ रहेंगे जिनको एसीपी या एमएससीपी नहीं मिला हुआ है। कैसे आप उस डिफरेंस को समझ पाएंगे उसको आगे समझाता हूं। आपने ध्यान रखना है पे लेवल का 03, 04, 05, 06 सिपाही, नायक, हवलदार और नायब सूबेदार, या एमएससीपी नायब सूबेदार या ऑनरेरी नायब सूबेदार। चलिए अब पीपीओ देखते हैं। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि पे लेवल क्या होता है। अब पे लेवल के हिसाब से हम अपना पीपीओ में चेक करेंगे कि हमें किस पे लेवल के हिसाब से पेंशन मिल रहा है। अब देखिए ये जो पेंशनर हैं ये सिपाही रैंक के पेंशनर हैं, आप देख पा रहे हैं इनका रैंक सिपाही है, लेकिन इनका पे लेवल आप देखिए पे डिटेल्स में भी देख सकते हैं या नोशनल पे डिटेल्स में भी देख सकते हैं। तो पे डिटेल्स में इनका पे लेवल है 05, यानी कि हवलदार का पे लेवल है। हवलदार का पे लेवल के हिसाब से इनका पेंशन फिक्स किया गया है। इसका मतलब इनको एमएससीपी हवलदार मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एमएससीपी हवलदार के हिसाब से ये पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। केवल पे लेवल ही नहीं, उनका पेंशन का अमाउंट भी चेक करना होता है। तो पेंशन का अमाउंट के हिसाब से भी और उनका पे लेवल के हिसाब से भी ये जो पेंशनर हैं सिपाही होते हुए भी इनका पे लेवल 03 नहीं है, 05 है। इसका मतलब इनको हवलदार का एमएससीपी मिला हुआ है। अगला पीपीओ देखते हैं। अब ये पीपीओ देखिए दोस्तों, ये एक हवलदार रैंक के पेंशनर हैं। हवलदार रैंक के पेंशनर के हिसाब से इनका पे लेवल कितना होना चाहिए? 05 होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन इनका पे लेवल आप देखिए, नोशनल पे डिटेल्स एज ऑन 1 जनवरी 2016 वाला कॉलम में देखिए इनका पे लेवल लिखा हुआ है 06। इसका मतलब होता है L06, यानी कि इनको नायब सूबेदार के बराबर का पेंशन फिक्स किया गया है पे लेवल के हिसाब से। तो इसी से पता चलता है इनको एमएससीपी नायब सूबेदार का पेंशन मिल रहा है दोस्तों। अगला पीपीओ देखिए। अब ये पीपीओ देखिए दोस्तों, ये एक नायक रैंक के पेंशनर का पीपीओ है। इनका लास्ट रैंक हेल्ड नायक है, लेकिन इनका अगर आप पे लेवल देखेंगे तो पे लेवल इनका है 06, यानी कि ये नायक तो हैं, लेकिन इनका लेंथ ऑफ सर्विस 24 साल पूरा हो जाने की वजह से इनको नायब सूबेदार का पेंशन लागू हुआ है, यानी कि ये एमएससीपी नायब सूबेदार हैं। ये देखिए पे लेवल 06, L06, यानी कि इनको एमएससीपी नायब सूबेदार के हिसाब से पेंशन लागू है 26,825 रुपए। इससे पता चलता है कि इन पेंशनर को नायब सूबेदार का पेंशन मिल रहा है, ये एमएससीपी नायब सूबेदार का पेंशन होल्डर हैं। अब कुछ और पीपीओ दिखाता हूं जिनमें एमएससीपी ग्रांट नहीं किया गया है। अब ये देखिए दोस्तों, ये एक पीपीओ है जिस पीपीओ से पता चलता है कि इनको एमएससीपी नहीं मिला हुआ है। आप देख पा रहे हैं नायक रैंक के पेंशनर हैं, और नायक रैंक के पेंशनर हैं और उनका पे लेवल भी L04 है, जो कि नायक का ही पे लेवल का पेंशन वो ले रहे हैं। इसका मतलब इनका रैंक भी नायक है और पेंशन भी इनको नायक का ही मिल रहा है। इनको एसीपी हो या एमएससीपी हो ग्रांट नहीं किया गया है। अगला पीपीओ देखिए। अब ये पीपीओ देखिए दोस्तों, ये एक सिपाही रैंक के पेंशनर हैं। ये सिपाही रैंक से रिटायर हैं और इनका आप अगर पे लेवल देखेंगे दोस्तों तो पे लेवल इनका है L03, जो कि सिपाही का ही पे लेवल है। इसका मतलब इनको आगे का ऊपर का पे लेवल का पेंशन नहीं मिल रहा है, सिपाही से रिटायर हैं और सिपाही का ही पेंशन ले रहे हैं। इससे पता चलता है इनको एमएससीपी या एसीपी ग्रांट नहीं हुआ है। अगला पीपीओ देखिए। अब दोस्तों ये एक हवलदार रैंक के पेंशनर का पीपीओ है। देखिए रैंक इनका हवलदार है और इनका पे लेवल अगर आप देखेंगे तो नोशनल पे डिटेल्स एज ऑन 1 जनवरी 2016 में इनका पे लेवल लिखा हुआ है L05, यानी कि ये हवलदार रैंक से ही रिटायर हुए हैं और पेंशन भी हवलदार रैंक का ही इनको मिल रहा है। इस वजह से इस पीपीओ में भी पता चलता है कि इन पेंशनर को एसीपी या एमएससीपी ग्रांट नहीं हुआ है। तो आप सबने अभी पीपीओ देख लिए दोस्तों। आपका पीपीओ के अंदर कहीं भी आपका रैंक में एमएससीपी नायब सूबेदार या एमएससीपी हवलदार नहीं लिखा रहता है। आपको पे लेवल से ही पता चलेगा कि आप किस रैंक के रिटायरी हैं और किस रैंक का आपको पेंशन मिल रहा है। तो एमएससीपी और एसीपी इसी तरीके से आपको अपने पीपीओ के अंदर चेक करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।